यस बेटे। तो बेटे ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री फॉर दिस ईयर, दिस 2024 केमिस्ट्री पेपर। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से करे हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे आसान है, एक मिनट में समझ में आ जाता है, सिस्टो ट्रांस वाला क्वेश्चन था। और आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स का है कि एंट्रोपी कभी जीरो हो सकती है क्या। एंट्रोपी वैसे कभी जीरो होती नहीं है, सिर्फ किसकी होती है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जीरो होती है, वो भी 0 केल्विन पे। आयुपेक नेम वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, एक बार देख लो इस तरह से आयुपेक नेम वाला क्वेश्चन ये रहा। तो आयुपेक नेम वाला क्वेश्चन ये है कि जैसे इसका हमें एक आयुपेक नेम लिखना है, तो बेंजीन वाला एक आयुपेक नेम पक्का लिखने के लिए आता है। और आप ये ना एनसीईआरटी से ही आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा एनसीईआरटी में कहाँ है। इसमें बच्चा गलती क्या करेगा, इसमें बच्चा ना क्लोरो से काउंटिंग शुरू करेगा, जबकि काउंटिंग क्लोरो से शुरू करने से क्या होगा, क्लोरो से अगर वो काउंटिंग शुरू करेगा तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो मिथाइल आएगा, तो नाम बन जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल 5, सॉरी 4, 1 2 1 क्लोरो 2 मिथाइल, फिर 3 4 5 नाइट्रो। तो प्लस करके कितना आ रहा है, देखो ये जो सेट बना है ये बना है 2 1 4 का, वो सेट बनता 1 2 5 का, तो वो ज्यादा सेट बनता ना। सेट हमेशा क्या बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। फिर ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, जो 15th क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके लिए हमने ना, मैंने एक हिंट बना दिया है कि जो आपको क्या करना है, अगर किसी ग्रुप का पता लगाना है कि ये ग्रुप का वो क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, 104 से अगर पूछते हैं, तो हमने ये बना लिया है कि 100 माइनस कर दो उसमें से, 118 वाला 18वें ग्रुप का होगा, 116 वाला 16वें ग्रुप का होगा, और पीरियड इन सबका 7वां ही होता है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, यू दे रखा हो तो उसको 4 से उसको क्या कर दो, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। विजिबल रीजन वाला स्पेक्ट्रम कौन सा होता है बेटा, बाल्मर सीरीज होती है। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हो सकती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकती है, अगर तो नेगेटिव पूछेंगे तो क्लोरीन की, पॉजिटिव पूछेंगे तो नोबल गैसेस में हीलियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन था ClF3 की शेप बताओ। ClF3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो शेप कौन सी बनेगी बेटा, टी शेप बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेस्ट क्वेश्चंस है जो गवर्नमेंट स्कूल्स के सपोर्ट मटेरियल में है। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर पेपर पब्लिक स्कूल वाले टीचर भी इसको रेफर करते हैं, क्योंकि आजकल ये मटेरियल बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। पहले तो ये होता था सिर्फ जिस बुक जिसको मिलेगी, जिसको बुक मिलेगी ना उसी को ही मतलब इसका एक्सेस रहेगा। अब तो सॉफ्ट कॉपी पड़ी होती है हर किसी के पास इसकी। अब जैसे देखो इसी में ये पूछा था SF6 की शेप बताओ। अब जिसको SF6 की शेप निकालनी नहीं आती बेटा, फिर उसके लिए मैं क्या बोलूँ, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, और वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है बेटे, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनेगी जरा देखना। ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगी ऐसे, ये देखो ये ऐसे आपने बना देना है, एक मतलब रेक्टेंगल के एक इस तरह से बना के ना बीच में एक ऑक्टाहेड्रल का साइन और बना देना है ऐसे। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस है बेटे जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी है। स्टेट्स ऑफ मैटर का है जो डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए आपको गाइडेंस होनी भी बहुत जरूरी है, वरना आप सोचते रहोगे ये आया कहाँ से क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन आया, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेव्स। अब नंबर ऑफ वेव्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बहुत बहुत रेयरली यूज होता है नंबर ऑफ वेव्स निकालने का फॉर्मूला। वो होता है n × n−1 डिवाइड बाई 2। मतलब जैसे इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं बेटा नंबर ऑफ वेव्स बाय अ बोहर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसमें दे रखा है हमें 3, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 दे रखा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 से हमें नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि हमें तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल नंबर चाहिए। और इसमें दे रखा है मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक दे रखा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो 2 मिनट इस क्वेश्चन को जरा समझाने के लिए आपको ना पूरा क्वांटम नंबर समझाना पड़ेगा, वो देखो जरा एक बार। तो क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एक तो, ठीक है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L है, एजीमुथल क्वांटम नंबर L है, और ये है ML। अगर इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो उस केस में जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी 3 हो सकती है। कैसे,
ml की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, माइनस एल से शुरू होकर कहां तक जाती है, प्लस एल तक। अगर इसकी वैल्यू 3 आई तो इसकी वैल्यू भी 3 होगी। अगर इसकी 3 वैल्यू है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 4। मतलब ये फॉर्मूला होता है ना कि मतलब जैसे 3, ये फॉर्मूला ये होता है, देखो एल की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से, और कहां तक जाती है, n-1। मतलब ये 4 है। अगर ये 4 है तो इसका मतलब हमें इस फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला क्या था बेटे हमारा, नंबर ऑफ वेव्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटे हमारा, क्या था, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 इंटू 3/2, यानी कि आंसर आ जाएगा बेटे कितनी, आंसर आ जाएगा 6। 6 वेव्स होंगी किसमें, चौथे शेल में। 6 वेव्स का मतलब होता है कि मतलब चौथे शेल से अगर इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा तो क्या क्या चांस है, चौथे में तीसरे जाएगा, तीसरे दूसरे पे जाएगा, ऐसे करके 6 केसेस बन सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, क्वेश्चन बहुत ही अजीब था। क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोहर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3। तो मैंने कैसे समझाया इसको, मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंडेंट है एजीमुथल पे, और एजीमुथल डिपेंडेंट है प्रिंसिपल पे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है तो एजीमुथल की भी 3 होगी और प्रिंसिपल की 4 होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को लेके चलना है, ठीक है।